खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने विभिन्न कांवड़ कैंपों का उद्घाटन किया। वहीं पर नंद नगरी में शिव भक्त सेवा कांवड़ समिति है, उसका भी रिबन काटकर शुभारंभ कर दिया है। रिंकू दीदी जी निगम पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगी? रेखा गुप्ता स्वयं आई और आपके जो कांवड़ कैंप है शिलान्यास। देखिए, धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं आज अपनी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, जो एक छोटे से कैंप में, आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली बहुत बड़े बड़े कैंपों से भरी पड़ी है, मगर हमारे इन बच्चों ने छोटा सा प्रयास करा और बहुत सफल रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एसी की व्यवस्था भी इन्होंने करी है और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। फुट मसाजर भी ये लोग लगा रहे हैं, लोग जब कांवड़ आएगी तो उनके पैरों के लिए। तो मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी मुख्यमंत्री और अपनी पूरी टीम का कि उन्होंने ये कांवड़ कैंप लगाया और लोगों की सेवा की। कि सावन मास चल रहा है, सावन मास में कहते हैं कि जो नर सेवा नारायण सेवा कर रहे हैं बच्चे, मैं उनका मतलब आभार व्यक्त करती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। कहेंगी अलग अलग कैंपों में सभी सुविधाएं, लेकिन इस कैंप में लगभग 9 एसी और फुट मसाजर अलग से लगाए गए हैं। क्या ऐसा आपने? हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है। 65% युवा हमारे देश में वास करते हैं और ये जो कैंप है वो युवाओं का ही लगाया हुआ है। इनकी सोच थी, इनका मतलब विजन था कि नहीं, यहाँ पर पूरे जमुना पार के आसपास, मतलब हमारा ये क्षेत्र बहुत ही गरीब क्षेत्र है, नंदनगरी है, डेली सेटलमेंट कॉलोनीज है, तो यहाँ पर कोई एसी की सुविधा कावड़ियों को नहीं देता है। तो अच्छा विजन था, हमने उसे एक्सेप्ट किया। इनका था कि भाई फुट मसाजर लोग आते हैं, कोई मतलब बुजुर्ग लोग उनके पैर दबाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, तो सब इन लोगों की मेहरबानी। खान पान की बात करें तो किस तरीके से खान पान रहेगा? खान पान की व्यवस्था यहाँ पे प्रॉपर रहेगी। आप लोगों को 24 घंटे यहाँ पे खाना मिलेगा। जितने कावड़िया आएंगे उनकी सेवा के लिए हम लोगों ने लोग वॉलेंटियर्स नियुक्त किए हुए हैं। किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। 4-5 बार यहाँ पर चाय बनेगी, सुबह का नाश्ता होगा, शाम का नाश्ता होगा, 3 बार खाना बनेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई कमी रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आज एक और घोषणा की है, क्योंकि जो किस्तों में राशि की बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं कम थी, अब उन्होंने उसको बढ़ाने का बात कही है। अभी कुछ देर पहले जो कार्यक्रम, ये सारा काम हमारे अध्यक्ष जी मनीष गोयल जी देख रहे हैं, इस विषय पे मुझे कुछ नहीं कहना है। मनीष गोयल जी, आप मनीष जी क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री स्वयं आई आपके कांवड़ काम का जो शुभारंभ करके गई है पिता का। धन्यवाद करना चाहेंगे हमारी नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, कि हमने पहली बार दिल्ली में सरकार बनने पर, मतलब भाजपा की सरकार बनने पर इस कांवड़ के शिविर का आयोजन करा है। तो उन्होंने हमें पहले से ही आश्वासन दे रखा था कि हम आपके कांवड़ शिविर का उद्घाटन करेंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इसी उपलक्ष्य में को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि यूनिक चीज है, एसी लगे हैं, फुट मसाजर लगे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? ये व्यवस्था हमने काफी मतलब पहले से ही सोच रखी थी कि कुछ सभी कांवड़ शिविर नॉर्मल होते थे, हमने सोचा था कि कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, तो आज हमारी कोशिश सफल हुई। बस सिक्योरिटी की बात करें तो किस तरीके से सिक्योरिटी दी जा रही है और किस तरीके से? सिक्योरिटी की व्यवस्था हमारे पास पूरी है। दिल्ली पुलिस ने भी हमें पूरी सिक्योरिटी दे रखी है। हमारे पे अपने वॉलंटियर भी है, सिविल डिफेंस भी है, सीसीटीवी की भी व्यवस्था है और सिक्योरिटी लेस है हमारा शिविर, पूरा सिक्योरिटी लेस है। ये सुना आपने, ये थे जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से कांवड़ कैंप का यूनिक बनाया गया। मैं दिखा दूं इस तरीके से, देखिए लगभग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 एसी लगे हुए हैं, जो भोले बाबाओं को यहाँ पर एक ठंडक रूप प्रदान करेंगे, क्योंकि जब चलकर आते हैं तो बिल्कुल इस तरीके का माहौल होता है कि बस आइए और कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल मिले कि बस ठंडक प्राप्त हो। अब ये कांवड़ कैंप कितना यूनिक होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार दिल्ली। शंकर भगवान की चीफ मिनिस्टर